मैंने देख लिया, रॉकी मैंने देख लिया, आप बार बार एक ही चीज नहीं टाइप करना, ठीक है, समझ में आ गया। तो चलो हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, है ना। चलो, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ, और उसमें हमने शुरू किया है क्लास 9 का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है पोलिनोमियल, ठीक है। और हमने पिछली क्लास में, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था, कॉमन फैक्टर। क्या डिस्कस किया था हमने, हमें डिस्कस किया था कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो मैंने इसमें एक एग्जांपल बताया था, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ एग्जांपल। जैसे मान लेते हैं ये राम है, मान लेते हैं ये श्याम है, मान लो ये रामू है, और इन तीनों का, ये रामू है और इन तीनों का एक कॉमन दोस्त, कॉमन फ्रेंड सीता, है ना। चलो, तो ये राम का भी फ्रेंड है, और ये श्याम के भी फ्रेंड है, और ये सीता की भी फ्रेंड है, ये सीता की भी फ्रेंड है। यानी ये जब तीनों जन के फ्रेंड है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो है हमारे कॉमन फ्रेंड हुए। ये क्या हुए हमारे, ये हमारे हुए कॉमन फ्रेंड, कॉमन फ्रेंड। किसी किसी कॉमन फ्रेंड हुए, राम के, श्याम के, रामू के, ठीक है। तो कॉमन फ्रेंड कहने का मतलब क्या है कि इनकी दोस्ती सभी से है, ठीक है। तो यही काम हमें फैक्टर के साथ भी करना होता है, फैक्टर के साथ में भी, कि हमें 2 3 4 जितने भी फैक्टर दिए हैं, उन फैक्टर में से हमें ढूंढना होता है कि कौन सा कॉमन फैक्टर है, उन सब में कौन कॉमन है, ठीक है। कॉमन फ्रेंड यानी कॉमन फैक्टर ढूंढना। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं, यहीं पे गलत, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये राम के जगह पे, अगर मैं आपसे बोलता कि राम के जगह पे है 2 into 4 या 2 into 3 into P, है ना, इंटू या इतने रह दो, और रामू के जगह पे है 3 into P, है ना, और इंटू में मान लो Q। श्याम के जगह पे है P into Q into 4। तो आपको बताना है कि इन तीनों में कॉमन कौन सा है, बताओ। हाँ, आप ढूंढो। राम की जगह अगर आप 2 into 3 into P रहता, रामू की जगह 3 into P into Q रहता, और श्याम की जगह P into Q into 4 रहता, तो ये तीनों में कौन कॉमन दिख रहा है, तीनों में कौन एक जैसे दिख रहे हैं, जो इनमें फ्रेंड बन सकता है, जो इनमें सीता बन सकता है, सीता बन सकती है, चलो इस तरह लगे लगता है ना। बहुत बढ़िया। सर चेक करते हैं, सर 2, इसमें 2 है क्या, इसमें 2 है सर, नहीं है तो ये तो बन नहीं सकता, फिक्स है। सर 3, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है क्या, श्याम वाला में 3 है सर, नहीं है, नहीं है यानी 3 भी तो नहीं होगा। क्लियर हो गया। चलो पी, सर इसमें पी है, रामू के पास भी पी है, श्याम के पास भी पी है, यानी पी हमारा क्या हो सकता है, कॉमन फैक्टर हो सकता है। पी हमारा क्या हो सकता है, पी हमारा हो गया कॉमन फैक्टर, कॉमन फ्रेंड। आगे समझ में, ऐसे में बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। चलो अब इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख लिख के सिखाता हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखना, पहला 2m है, दूसरा है 4m², तीसरा है 3m, या ऐसे बोल देते हैं 6m। बताओ इनका कॉमन फ्रेंड या कॉमन फैक्टर क्या है, व्हाट इज द कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, इसका कॉमन फैक्टर क्या है। 2m, 4m² एंड 6m, कॉमन फैक्टर क्या होगा, कॉमन फैक्टर क्या होगा। कॉमन फैक्टर क्या होता है, सिंपल सबका फैक्टर निकालिए, फिर उसमें आप फाइंड कीजिए कि विच वन इज द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो नेहा वर्मा, जोगिंदर नाम से बच्चे जाएंगे बाबू, आप लोग ये ध्यान दो ना, 4 का भी फैक्टर निकालेंगे, 6 का भी फैक्टर निकालेंगे हम, है ना। चलो ग्रेट। तो देखो ये हो जाएगा आपके पास, देखो 2m का मतलब हो गया 2 into m, 4m² का मतलब देखो 4 का फैक्टर निकालना होगा। फैक्टर कैसे निकालते हैं 4 का, ऐसे 2 2 जा 4, तो 4 का फैक्टर हो गया 2 into 2, 4 का फैक्टर क्या होगा 2 into 2, m² का फैक्टर क्या होगा m into m², कैसे होगा 2 बार गुना करने पे m²। चलो 6m का उसी तरह निकालो, 6 का फैक्टर निकालो, 2 3 जा 6, यानी 6 का फैक्टर हो गया 2 into 3,
तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू m, ये हो गया इसका फैक्टर। अब हमें फाइंड करना है कि विच वन द कॉमन फ्रेंड या कॉमन फैक्टर। चेक करते हैं, देखो उसका भी उपाय है, जो जिसके पास विच कंटेन लेस नंबर ऑफ नंबर। देखो इस पर दो ही है तो दो ही से पता चलेगा ना। देखो मान लो कि इस पर 2 है, देखो 2 क्या इसमें 2 है, हाँ 2 इसमें क्या 2 है, 2 यानी 2 तो देखिए सब में है, यानी कॉमन फ्रेंड है, यानी क्या हो गया, एक फैक्टर 2 हो गया। चलो दूसरा, सर इसमें देखो m है, इसमें सर m है, हाँ इसमें भी है, इसमें सर m है, इसमें भी है, यानी एक हो गया। अब आप कुछ भी ले लो, अगर आप सोच रहे हो सर इसका और एक जो बचा हुआ 2 ले लेते हैं, इसको अगर हम देखते हैं और किसी में है क्या, चलो अगर ये बचा हुआ जो 2 है, चलो चेक करते हैं, इसमें सर 2 है, क्या इसमें 2 है, क्या पहला वाला में 2 है, सर नहीं है, इसलिए गलत हो गया। सर एक ये जो बचा हुआ m है, इसमें तो m है, क्या सर दूसरा वाला में m है, क्या सर पहला वाला में नहीं है, यानी ये गलत हो गया। यानी इसका कॉमन फैक्टर क्या हुआ, इसका कॉमन फैक्टर हुआ 2m, इसका कॉमन फैक्टर क्या हुआ 2m, है ना। चलो एक बच्चे ने किया सर 1 2m, हाँ ये भी आप बोल सकते हो कि देखो कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो क्या कॉमन होता है, 1 कॉमन होता है, ठीक है, तो आप 1 भी बोल सकते हो, 1 2 और m। हाँ जोगिंदर नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, बाबा को कोई डाउट है, बार बार आप हैंड रेज कर रहे हो, हाँ चलो एक बार उनसे पूछ भी लेते हैं, ठीक है। जोगिंदर नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, अगर आपको कुछ भी डाउट है बाबू, आप अपना माइक ऑन पूछ लो, बार बार आप हैंड रेज कर रहे हो, हम पूछो बाबू। हाँ तो नहीं डाउट है तो आपको हैंड रेज नहीं करना है बाबू, है ना, कोशिश करना है कि इस प्रकार के आप लोग अनावश्यक हरकतें ना किया करो, है ना। समझना जो सर मुझे समझा दो एक बार ये चलो एक बार, दोबारा। हाँ ठीक है समझा देता हूँ, कोशिश। अब चैट में बोल सकते हो आप, ये चीजें चैट बॉक्स में अभी आप लोग बोल सकते हो, मैं वहां पे भी बता दूंगा आपको, ठीक है, ठीक है। चलो फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, हाँ ठीक है, एक बच्चे ने बोला कि सर फिर से एक बार बता दो, फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, ध्यान दो। तो सिंपल लैंग्वेज में समझो कि अगर हमें कोई गुणनखंड दिया हुआ है, कोई हमें फैक्टर दिया गया है, तो उन फैक्टर में जो भी कॉमन होते हैं, कॉमन मतलब क्या होता है, जो तीन हो, जैसे यहाँ पे तीन है ना, तीन फैक्टर, जैसे एक फैक्टर देखो, एक फैक्टर आपका ये है, दूसरा फैक्टर आपका ये है, तीसरा फैक्टर ये है, तीनों फैक्टर में जो तीनों में हो, अब ध्यान दो, देखो ये दो है यहाँ पे, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, तो ये जब तीनों में है तो इनको हमने लिख लिया, देखो इनको मैंने यहाँ पे लिख लिया, एक ये कॉमन हमारा फ्रेंड हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। फिर हम अगला चेक करेंगे, अगला क्या है सर, एम है, देखो इसमें भी एम है, सर इसमें भी एम है, सर इसमें भी एम है, जब तीनों में जो मिल जाता है जो, उसको हम एक साथ लिख लेते हैं, तीनों मिल गए, यानी ये हमारे कॉमन हो गया। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि सर यहाँ पे तो हमें दो भी दिख रहा था, सर यहाँ पे हमें दो भी दिख रहा था, तो क्या और किसी में दो है, देखो पहला में नहीं है, तीसरा में नहीं है, तो क्या ये दो होगा, ये दो नहीं होगा, ये दो नहीं होगा। आगे समझ में, आगे समझ में, तो ये हो जाएगा हमारा कॉमन फैक्टर क्या, 2m। आगे समझ में, बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल राइट करो। जिन बच्चों को स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही होगी वो बच्चे क्लास को लीव करेंगे, फिर से ज्वाइन करेंगे, उनको स्क्रीन दिखाई देने लगी, है ना, ठीक है। चलो देखो अब इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ठीक है, उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर एकदम आप सही करोगे, और कहाँ करना है इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है, ठीक है। तो कोशिश करो जल्दी से जल्दी आप लोग पहले कॉपी बनाओ, फिर इसका आंसर कहाँ करना, आप पोल सेक्शन में जाके, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, पहले सारे बच्चों को कॉपी में बनना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है, फिर इसका आंसर आना चाहिए कहाँ पे, पोल सेक्शन में। चलो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, चलो इसको थोड़ा बहुत मैं इसमें क्या करता हूँ, थोड़ा टाइमर भी लगाता हूँ ताकि आप टाइम के अंदर कोशिश करो बनाने की, है ना। क्या क्या है, 2m एक हो गया, एक हो गया 2m स्क्वायर, एक हो गया 4m, इन तीनों में हमें पता करना है कॉमन फैक्टर क्या है। चलो आराम से बनाओ, आराम से बनाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बनाओ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत इजी सा है, बहुत इजी सा है, कोशिश करो आराम से बनाओ, बन जाएंगे। ठीक है चलो लास्ट 15 सेकेंड, till now 17 student given the answer of this question in the poll section, last 10 second, last 5 second, चल 5
4 3 2 1। चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया, देखो बहुत अच्छा है, बहुत सरल सा क्वेश्चन था और अधिकतर बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही भी कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, जब मैं लास्ट 5 सेकेंड काउंट करता ना, तब आप कैमरा ऑन करके भी दिखा दिया करो, अधिकतर बच्चों को पता है और बच्चे दिखाते भी है ना। चलो बहुत बढ़िया, हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, चलो ध्यान दो। हाँ ठीक है, चलो देखते हैं। देखो 2m है तो 2m क्या होगा, इसका फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू एम। 2m स्क्वायर का फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू एम इंटू एम। 4m का फैक्टर क्या होगा, 4 का होता है 2 इंटू 2 और m का m। चलो, है ना। अब देखते हैं सर ये तीनों में कौन कॉमन है। तीनों में कॉमन मतलब हम तीनों में होना चाहिए। चलो चेक करो पहले, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, पहला में भी, दूसरा में भी, तीसरा में भी, यानी एक तो कॉमन मिल गया हमें 2। ठीक है, चलो जैसे में 2 दिखा, चलो अब आगे आते हैं। देखो एक देखते हैं यहाँ पे, चलो m, इसमें m है, इसमें भी m है, इसमें भी m है, तो दूसरा हो गया m। अब आपके मन में प्रश्न आया क्या कि सर इसके पास तो कुछ नहीं है। चलो इसके पास तो कुछ नहीं है, अब इसमें देखते हैं। सर इसमें एक एक्स्ट्रा m है, तो क्या पहला में m था और नहीं था, यानी ये तो नहीं होगा। सर इसमें एक एक्स्ट्रा 2 है, क्या और किसी में एक्स्ट्रा 2 है, सर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऐसा देखना होता है जो तीनों में हो। तो तीनों में कौन सा था, 2 और m, ये था तीनों में, तो क्या होगा 2 इंटू एम हो जाएगा 2m। विच ऑप्शन इज द राइट आंसर, देखो ऑप्शन ए तो सिर्फ 2 दिया है, ऑप्शन सी सिर्फ m दिया है, इसमें तो 4m दिया है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ग्रेट, चलो देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई, देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई। इजी टू किस, शिवम नाम से बच्चा जवान के बाबू, देखो 2 भी तो है ना, 4 में क्या है, 4 में देखो, चलो कुछ बच्चे जो क्या है ना, भोलू खलनायक नाम से जो बच्चा जवान के बाबू, एक ही बार आपको वाई टाइप करना है, इससे ज्यादा वाई टाइप नहीं करना आपको, है ना। कुछ भी टाइप करो, एक ही बार टाइप करो, मुझे एक बार में दिख जाता है ना। इस बात पे ध्यान दो आप। हाँ करते हैं, टफ क्वेश्चन भी करेंगे अभी आपको, अभी तो ये बेसिक है, अभी बहुत सारा टफ टफ क्वेश्चन आने वाला है ना। आप उसकी चिंता मत करो, अभी बहुत सारा टफ टफ क्वेश्चन आने वाला है ना। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया सर बच्चों का ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट टाइप पे, और नेक्स्ट टाइप रिलेटेड टू दिस, इसलिए मैंने इसको थोड़ा और बेसिक से सिखाया, फिर से सिखाया, क्योंकि नेक्स्ट टाइप जो हम लोग सीखने वाले हैं उसको आप आसानी से इसको सीख पाओगे। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट टाइप जो है मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। इस कॉमन फैक्टर का मेथड कैसे, इसका मान लो लिखा गया हमारे पास, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। हमें बोला गया है कि 2x, क्या बोला गया है, 2x प्लस 10 का हमें फैक्टर निकालना है, कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है, क्या करना है, 2x प्लस 10 का कॉमन फैक्टर निकालना है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, सिंपल। जो फर्स्ट स्टेप है वो याद क्या रखना है कि जो हमने बेसिक अप्रोच लगाया था, क्या बेसिक अप्रोच लगाया था कि सबका हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल फैक्टर निकालते हैं, फिर इसमें हम कॉमन देखते हैं। इंडिविजुअल का फैक्टर निकालो फिर इसमें कॉमन देखो, इंडिविजुअल का फैक्टर निकालो फिर इसमें कॉमन देखो। चलो इंडिविजुअल कहने का मतलब क्या है, चलो समझाते हैं आपको। पहले 2x का फैक्टर निकालो, क्या होगा 2x का फैक्टर 2 इंटू एक्स, बीच में प्लस का चिन्ह है तो बीच में आप प्लस का प्लस लिखने रहते हो, कोई हमें चेंजेस नहीं करना है, सिर्फ देखना है कि जो इंडिविजुअल है उसका फैक्टर निकालो। 2x का फैक्टर 2 इंटू एक्स, प्लस का प्लस। अब आते हैं 10 का फैक्टर, बताओ व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 10। तब क्या करो, इधर निकालो 10 का फैक्टर। चलो 2 5 जा 10, यानी 10 का फैक्टर हो गया 2 इंटू 5, तो यहाँ लिख दो 2 इंटू 5, निकालिए। यहां तक तो उम्मीद करते हैं एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसका गलत हो जाए। अगर आपको यहां तक समझ में आए जल्दी से चैट में राइट अप कर दीजिए। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया जल्दी से चैट में राइट अप कर दीजिए, समझ में आ गया यहाँ तक का, आ गया ना। चलो अब आते हैं, बात देखो कितना आसान है, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान टॉपिक, कितना आसान है, ध्यान दो। करना क्या है, जो जो दोनों में दिखे, जैसे कि मान लो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था आपके पास 2 गुने एक्स, यहाँ पे था 2 गुने 5। अब आप इसमें ध्यान से देखो दोनों में कौन कॉमन है, तो देखते हैं। देखो सर इसमें भी 2, इसमें भी 2, पहला वाला में भी 2, दूसरा वाला में 2, जो दोनों में होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं। दोनों में था, बाहर निकाल लिए, बाहर निकाल लिए, जो दोनों में था उसको बाहर निकाल दिए, बाकी उस पर क्या करते हैं, कोष्ट लगाते हैं। अब जो दोनों में नहीं है, जैसे मान लो ये दोनों में था, इस पर टिक मार देते हैं, दोनों में था टिक मार दिए, जो दोनों में नहीं था उस पर क्या करते हैं हम, क्रॉस मार देते, इसमें नहीं है ये, इसमें
नहीं। तो जो नहीं होता है उसको हम अंदर लिख देते हैं, सिंपल। तो सब देखो, पहला में कौन नहीं था, एक्स नहीं था, एक्स लिख दिए। बीच में जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का जोड़ लिख दिए। इसमें कौन नहीं था, इसमें सर 5 नहीं था तो 5 का 5 लिख दिए। तो ये हो जाएगा हमारा कॉमन फैक्टर, है समझ में। अब बताइए इसमें कोई रॉकेट साइंस है जो आपको नहीं समझ में आया, देखो कितना आसान सा है। इंडिविजुअल कहाँ, देखो कुछ बच्चों ने बनाया बहुत अच्छा। हाँ, इंडिविजुअल का फैक्टर निकालो, इंडिविजुअल का फैक्टर निकालो, फिर आप उसमें से देखो कौन कॉमन है उसको बाहर लिख दो, फिर कोष्ट लगा के जो कॉमन नहीं है उसको अंदर लिख दो, सिंपल। इंडिविजुअल, जो भी एक इंडिविजुअल है उसका फैक्टर निकालो, उसमें जो कॉमन है उसको बाहर निकाल दो, जो कॉमन है उसको अंदर कोष्ट के अंदर ब्रैकेट के अंदर लिख दो। क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको। चलो चलो पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डाउनलोड करो, फिर मैं 2-3 क्वेश्चन कराता हूँ आपसे, ठीक है, फिर आराम से बना पाओगे। चलो हाँ चलो, अब देखो थोड़ा सा टफ करता हूँ, है ना। एक्स स्क्वायर की जगह पी स्क्वायर एम करते हैं प्लस 6pm²। चलो बनाओ। अगर आप चैट बॉक्स में नहीं लिख सकते तो आप कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो, ठीक है। चलो आराम से बनाओ, आराम से बनाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बनाओ। जो भी कॉमन होते हैं उनको बाहर लिख देते हैं, बाकी जो कॉमन नहीं होते हैं उसको ब्रैकेट लगा के अंदर लिख देते हैं। जो कॉमन होते हैं उनको बाहर लिखते हैं, जो कॉमन नहीं होते उनको ब्रैकेट लगा के अंदर लिख देते हैं। चलो रणबीर कुमार नाम से बच्चा ज्वाइन किया, ग्रेट, बहुत नहीं आपने सही बना, चलो ठीक है, बहुत नहीं। बाकी बच्चे दिखाएंगे, बाकी बच्चे भी दिखा देंगे। हाँ ग्रेट, राहुल कुमार नाम से बच्चा ज्वाइन, रोशन लाल, योर आंसर इज ऑल्सो राइट, ग्रेट, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। नहीं नहीं, राहुल रोशन लाल नाम से जो बच्चा ज्वाइन, देखो आपने थोड़ा सा गलत किया, पी को भी बाहर नहीं निकाला आपने। हाँ दालवीर सौखल नाम से बच्चा ज्वाइन आपने सही किया, देखो रोशन लाल नाम से बच्चा ज्वाइन किया आपने, देखो पी को बाहर, देखो दोनों में तो पी है ना, दोनों में से तो पी एक बाहर निकाल सकते थे ना हम। सहीमा खातून योर आंसर राइट। हाँ नेहा वर्मा योर आंसर इज आल्सो राइट, बहुत नहीं, चलो सही सही है, सही है, चलो अधिकतर बस सही कर। सिंपल देखो फैक्टर निकालो, इसका फैक्टर निकालो, नहीं हो जाएगा। 2 × p² का मतलब सर p इंटू पी, इंटू में क्या हो जाएगा m, बीच में जोड़ का चिन्ह है तो जोड़। अब इसका फैक्टर निकालो सर, 6 से पहले, 6 का फैक्टर कैसे होगा, चलो निकालो इसे। 2 × 3, 6 का फैक्टर क्या होगा, 2 × 3, क्या होगा 6 का फैक्टर 2 × 3, बीच में p है तो p, m² है तो m इंटू m, m इंटू m। क्लियर है। चलो अब आते हैं इसका गुणनखंड निकालने पे, आसान सा है, देखो यहाँ पे 2 पहले में है सर, क्या दूसरा में है 2, क्या सर दूसरा में 2, हाँ इसमें भी है तो एक 2 हम बाहर निकाल दिए। पहला में भी p है, क्या दूसरा में p, हाँ सर इसमें भी p है, यहां से भी हम एक p बाहर निकाल लिए। सर फिर p, और इसमें p है सर, नहीं है सर, नहीं है, इसको हम ऐसे करते नहीं है। सर इसमें m है, दूसरा में भी m है सर, हाँ दूसरा में भी m है, तो यहाँ से हम दूसरा में से m निकाल दे। जो जो कॉमन उसको मैंने निकाल लिया, जो कॉमन नहीं है उसके नीचे में देखो इसे क्रॉस डाल देता हूँ कि ये कॉमन नहीं है। तो जो कॉमन नहीं है उसको एट इट इज वैसे ही रख देना है, ठीक है, जैसे का है वैसे ही हमको रख देना है ब्रैकेट के अंदर। देखो तो यहाँ पे p नहीं है तो p को रख दो, बीच में प्लस है तो प्लस रख दो, यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे क्या नहीं है, m नहीं है, तो ये हो जाएगा p+3m, तो ये हो जाएगा हमारा कॉमन फैक्टर। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, ध्यान सुनना। जो जो कॉमन होते हैं उनको ब्रैकेट के बाहर, जो नहीं होते उनको ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। आगे समझ में। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो, ठीक है, जल्दी करेंगे, ठीक है। अगर यहां तक समझ में, बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था, कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको नहीं समझ में आएगा। हाँ चलो, एक बल्लू खलनायक नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, ठीक है, एक तो आप लोग नाम अच्छे से क्लास में ज्वाइन करने से पहले नाम तो एक अच्छे से लिख के आया करो, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपको मैंने शुरू की क्लास में समझाया है कि आप लोग बार बार वाई टाइप आप मत किया करो, ठीक है, एक बार टाइप करते तो मुझे समझ में आता है, एक से ज्यादा बार आपको टाइप नहीं करनी होती है ना। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलो ठीक है, इसको हमने देख लिया। चलो एक क्वेश्चन इसी से संबंधित देखो, एक क्वेश्चन आपके
स्क्रीन पे है, और इस क्वेश्चन का आंसर ना आपको करना है पोल सेक्शन में जाकर। कहाँ करना इस क्वेश्चन का आंसर? पोल सेक्शन में जाकर। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन के लिए भी, चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा एक बार मैं पढ़ देता हूँ, फिर हम उस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कहाँ पे? पोल सेक्शन में जाके। क्वेश्चन बोला है कि फैक्टराइज 5x y प्लस 15y, हमें फैक्टराइज करना है। ठीक है, भाई कॉमन फैक्टर वाला पहला का निकालो, दूसरा का निकालो, और दोनों में देख लो कि कौन कॉमन है, उसको बाहर, जो कॉमन नहीं है उसको ब्रैकेट के साथ अंदर लिख देंगे। ठीक है, चलो आराम से करेंगे, जल्दीबाजी करेंगे गलत हो जाएगा। चलो इसके लिए मैंने देखो आपको थोड़ा सा टाइम भी दिया आराम से बनाने का, है ना। चलो बनाओ आराम से। सिंपल क्या देखना है? पहला का अलग, मतलब इंडिविजुअल का अलग अलग फैक्टर निकालिए। पहला का अलग फैक्टर, दूसरा का अलग फैक्टर, फिर सबको, हाँ पहला का अलग फैक्टर, दूसरा का अलग फैक्टर, फिर उसमें से देखो कौन कौन कॉमन है उसको बाहर निकालो, जो कॉमन नहीं है उसको एक साथ लिख दो। लास्ट 1 मिनट, हाँ लास्ट 1 मिनट आराम से कीजिए, आराम से, जब भी आपके पास 1 मिनट टाइम है। टिल नाउ, हाँ टिल नाउ 15 स्टूडेंट गिवन, 16 स्टूडेंट गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन। सारे के सारे बच्चों को आंसर आना चाहिए। आपको भी पता है क्यों? क्योंकि अगर आप रेगुलर बेसिस पे आंसर करते हो, तो जैसे कि बहुत बच्चों का भी नाम स्टार स्टूडेंट में है, तो आपका भी नाम स्टार स्टूडेंट में आ सकता है। ठीक है, अगर आप रेगुलर पोल सेक्शन आंसर करते हो तो आपकी रेगुलर अटेंडेंस लगेगी, तो फिर आपका नाम जरूर 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 पोल स्टार स्टूडेंट में आएगा। ठीक है, चलो लास्ट 20 सेकेंड, सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। टिल नाउ 23 स्टूडेंट गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन। 23 बच्चों ने कर दिया, अभी बहुत बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। जल्दी करेंगे इसका आंसर। कहाँ आंसर करना आपको? पोल सेक्शन में जाकर करना है। चलिए लास्ट 5 सेकंड, चलो 5 4 3 2 1, है ना। चलो ग्रेट, देखते हैं। चलो बहुत ही आसान है, पहला का फैक्टर निकालते हैं, है ना। चलो 5 × x × y, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस। 15y का निकालते हैं, है ना। 15y का, तो 15 का होगा, चलो फैक्टर निकालते हैं 15 का। 3 × 5, 3 × 5 × y का y। अब देखते हैं दोनों में कॉमन, चलो ये 5 इसमें भी है, इसमें भी 5 है, तो 5 को हम बाहर निकाल देंगे। सर x क्या दूसरा में x है? सर नहीं है। y क्या सर दूसरा में y है? हाँ इसमें भी y है, इसमें भी y है, तो इसको बाहर निकाल। ठीक है, सिंपल। अब हम देखते हैं ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, जो जो बाहर नहीं है। तो पहला में से कौन बाहर नहीं है? सर x बाहर नहीं, x को लिख दिए। बीच में प्लस का प्लस, इससे कौन बाहर नहीं? तो सर इससे एक 3 बाहर नहीं, तो 3 को हम लिख देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 5y × x + 3, ये हो जाएगा हमारा कॉमन फैक्टर, या ये हो गया आपका, मान लो फैक्टराइज बोल दो आप। ठीक है, चलो फैक्टराइज बोलिए, कॉमन फैक्टर। चलो अब देखते हैं, ऑप्शन मैच करते हैं। पहला सर 15 दिया गया, तो ऐसे गलत हो गया। तीसरा सर 3y दिया, लेकिन हमें तो 5y बाहर निकला है। डी तो ऐसे गलत है, ऑप्शन बी द राइट आंसर। ग्रेट, चलो टिल, हाँ जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डाउनलोड कीजिए। ठीक है, ग्रेट। कोशिश कीजिए कि सारे के सारे बच्चे जरूर 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 पोल सेक्शन में आंसर जरूर करें। ठीक है, क्योंकि अगर पोल सेक्शन में आंसर नहीं करते हो तो अटेंडेंस लगने की चांसेस जो होती है कम हो जाती है। तो कोशिश करना है सारे बच्चों को जरूर जरूर आंसर करें। ठीक है, चलो अब आता है हम लोग नेक्स्ट टाइप का प्रश्न, और जो कि इसी से रिलेटेड है। ठीक है, कोई भी इसमें रॉकेट साइंस, मैं यहीं पे क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, बताना। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछता आपसे, आपको बताना है। क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो कि क्वेश्चन में अगर हमको ये दिया रहा था, क्वेश्चन में ऐसे दिया था 5y × x + 3, और हमें ऊपर वाला चाहिए होता, तब क्या करते हैं? देखो क्वेश्चन में ये दिया रहा था और हमको इससे ऊपर वाला चाहिए, क्वेश्चन में ये दिया रहा था और हमें ऊपर वाला चाहिए,
तो हम क्या करते? तो आपके मन में एक प्रश्न ये आएगा कि सर ये जो है कैसे है, ये सबके साथ गुना में था, ऊपर वाले के साथ गुना में था, तो उसी में से हम लोगों ने बाहर निकाला। हमने क्या किया इसमें, ये तो गुना में था, ऊपर वाले के साथ गुना में था, उसी में से हमने बाहर निकाला था 5y को, तो वो आया था। ये नहीं, हम क्या करेंगे, अगर ऊपर वाला लाना होगा तो हम करेंगे नीचे वाला जो कॉमन वाला था ना, उसको इंडिविजुअल के साथ गुना कर देंगे। हाँ, रणबीर कुमार नाथ बच्चा जो सही बोल रहे हो, क्या करेंगे, उसको हम इंडिविजुअल के साथ गुना कर देंगे तो वो सही हो जाएगा। हाँ ठीक है, मतलब सारे बच्चे समझदार है, समझ गए है ना। देखो, अगर हम लोग ऊपर से नीचे आए हैं तो देखो उसमें से गुना में से मल्टीप्लाई था ना, उसमें से हम कॉमन निकाले हैं, यानी अगर हमको नीचे से ऊपर जाना हो तो क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन देते, चलो क्वेश्चन के बारे में समझ लेते हैं। अगर मैं आपसे बोलता कि 2y इंटू 3x प्लस 5z, ये दिया गया है। अब हमको इसका देखना है कि इसका फैक्टर विदाउट फैक्टराइज टर्म क्या होगा। देखो इसका मतलब आप ये क्या समझे गए होगे, आप इसका मतलब ये समझे होगे कि सर ये 2y ब्रैकेट के बाहर लिखा है, 2y ब्रैकेट का हमने बाहर लिखा है, इसका मतलब क्या है कि कभी ना कभी ये 3x के साथ मल्टीप्लाई में रहा होगा। शुरू में क्या रहा होगा, 3x का ये फैक्टर रहा होगा, तभी तो इसको बाहर किया है। 5z का ये फैक्टर रहा होगा, तभी तो इसको मैंने बाहर किया। तो उसका क्या तरीका है कि सर हम सबके साथ एक एक बार गुना कर दे, यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पहला वाला था ना, इसके साथ कभी ना कभी ये गुना में लिखा गया होगा, तभी तो बाहर निकाले। बीच में प्लस है, सर ये जो दूसरा वाला है 5z, इसके साथ भी कभी ना कभी ये गुना में लिखा गया होगा, है ना। यानी आप इसको अच्छे से लिखना चाहोगे, जैसे मान लो ये हमारा पहला था, यानी पहला जो था 3x, इसके साथ कभी ना कभी ये गुना में होगा, तभी तो बाहर लिखा गया। फिर प्लस है ये दूसरा वाला जो है, इसके साथ भी कभी ना कभी ये गुना में लिखा गया होगा, तभी तो बाहर आया कॉमन निकाल के। अब देखो इसको गुना करो, 3 2 जा 6 x इंटू वाई एक्स वाई प्लस 5 2 जा 10 z y, यानी इसका ये रूप आया होगा फैक्टराइज करके। यानी कभी कभी क्वेश्चन क्या देता है कि आपको फैक्टराइज टर्म दे देता है, आपको उसको पता करना होता है इसका एक्चुअल फॉर्म क्या होगा, है ना। कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, उसका फैक्टराइज टर्म क्या होता है, आपको पता करना होता है उसका एक्चुअल टर्म क्या होता है। ठीक है, चलिए जिससे कि एक क्वेश्चन और मैं आपसे अगर पूछूं, आपको बताना पड़ेगा, बताइए। अगर मैं आपसे बोलूं कि 3x इंटू 5x² y x y², 3x² z 6z y², ये दिया गया है। अब हमें पता करना है, कि इसका एक्चुअल टर्म क्या होगा। तब ध्यान दो, हमने क्या किया होगा, हमने ये आया कैसे होगा, हमने देखा होगा कि जो 3x है ना, सब में से कॉमन होगा। ये 3x जो है ना, सब में कॉमन हुआ होगा, तब हम इसको बाहर निकाले। यानी ये एक बार पहला के साथ गुना में होगा, एक बार ये दूसरे के साथ गुना में होगा, एक बार ये तीसरे के साथ गुना में होगा, है ना। तो चलो क्या करेंगे, एक बार हम पहला के साथ गुना में लिख देंगे। पहला क्या था, पहला था हमका 5x² इंटू 3x, पहले के साथ गुना में लिख दिए। फिर एक बार क्या करेंगे, दूसरा के साथ गुना में कर देंगे 3x² इंटू 3x। फिर एक बार क्या करेंगे, तीसरा के साथ हम गुना में कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई में कर देंगे। चलो बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें, चैट में बताओ। हाँ अधिकतर बच्चे समझ गए। हाँ, जो बच्चे अगर चैट में नहीं टाइप कर पा रहे हैं, अपना कैमरा ऑन करके दिखा देंगे। कुछ बच्चे बहुत ही फास्ट होते हैं। चलो ज्योति ठाकुर नाम से बच्चे जान गए, ग्रेट, आपने सही किया, चलो बहुत अच्छा। नेक्स्ट वन डालवीर सोखल, योर आंसर इज आल्सो राइट, ग्रेट, बहुत बढ़िया। हाँ समझ में आ गया ना, चलो ग्रेट। चलो नेहा वर्मा नाम से बच्चा ज्वाइन किया है, ठीक है बाबू, आप बीच में प्लस लगाना भूल गए, बीच में प्लस लगाओ तो आप। हाँ ठीक है, हाँ आप प्लस लगाना भूल गए, चलो बाकी अपना सही है, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, ग्रेट। अच्छा आपने चैट में टाइप कर दिया, बहुत अच्छा। तुषार कुमार नाम से बच्चा ज्वाइन किया, ग्रेट, योर आंसर इज ऑल्सो राइट। सहीमा खातून, योर आंसर इज राइट, ठीक है। नहीं, सहीमा खातून नाम से बच्चा ज्वाइन किया, बाबू इसको गुना करो ना, पहला वाला के साथ दूसरा में, पहला वाला जो है ना उसके साथ ही गुना करना है, अपना जो कॉमन फैक्टर जो बाहर आए, दूसरा वाला के साथ भी गुना करना है, तीसरा वाला के साथ भी गुना करना है। हाँ, बॉलू खलनायक नाम से बच्चे ज्वाइन, बाबू आप कॉपी बना के दिखाओ, अगर आप पूरा टाइप नहीं कर पा रहे हो तो कॉपी बना के दिखा दो। रणबीर कुमार नाम से बच्चे ज्वाइन किया है, ग्रेट, योर आंसर इज राइट, ठीक है ठीक है, सही है सही है सही है सही, चलो बहुत अच्छा। हाँ, जो बच्चे चैट में नहीं टाइप कर पा रहे हैं ना, आप वो कॉपी मतलब कैमरा ऑन कर दिखा दिया करो, ठीक है। मैं कैमरा ऑन रखता हूँ, ठीक है, ताकि आप दिखा सकते हो। चलो हम मतलब अधिकतर बच्चे इसका आंसर सही कर रहे हैं, बहुत मतलब समझ में आ गया आप लोगों को, है ना। चलो देखते हैं देखो करना क्या, देखो पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है ना, मल्टीप्लाई का नाम तो सीखा ही है। 5 का 3 से करेंगे, 5 3 जा 15, एक एक्स कितना एक्स हुआ, 2, तो एक्स का पावर 2,
और क्या बच गया, सिर्फ वाई स्क्वायर बच गया, वाई स्क्वायर हो गया, सिंपल। सर प्लस का प्लस हो गया। चलो पहले नंबर को मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3 9, यहाँ पे 2x, यहाँ पे 1x, कितना हो गया, 3x हो गया, एक जेड बच गया, सिंपल। प्लस का प्लस, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, 6 3 जा 18, एक जेड का एक जेड, एक एक्स का एक एक्स, एक वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। चलो ठीक है, 15x² वाई स्क्वायर प्लस 9x³ जेड प्लस 18z(x)y²। इज इट ओके? हाँ करते हैं, वेरी हार्ड क्वेश्चन दे दो, ठीक है चलो करते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार्ट में आप डबल वेरीफाई कर दो। चलो ठीक है। चलो ग्रेट, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो क्वेश्चन बहुत ही इजी सा है। जो बोलते बच्चे सोच रहे हैं हार्ड दिख रहा है उनको देखिए कि हार्ड लग रहा है, नहीं हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आराम से बनाओ इसको, आराम से, जल्दीबाजी बस मत करना, आराम से बनाओगे बन जाएगा, है ना। चलो आंसर कहाँ करना आपको, पोल से इसमें करना है, तो मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा इसको इसमें टाइमर ऑन कर देता हूँ। और इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, क्या है, पहला 3x है, फिर 7yx है, फिर प्लस का 10y है, फिर प्लस का 3 है। चलो आराम से बनाओ। हाँ ठीक है, जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि सारे के सारे बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना अनिवार्य है, ठीक है। अगर आप पोल सेक्शन में आंसर नहीं करते हो तो हम क्या मान के चलेंगे कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं थे, जिसकी वजह से आपने आंसर नहीं किया है ना। चलो तो इसलिए सारे के सारे बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर आना जरूरी है। देखो सबसे पहली बात क्या होता है ना, कुछ बच्चे क्या होते हैं किस चक्कर में गलत करते हैं, वो तो कुछ सोचते हैं, वो तो आंसर करते हैं मुझे पता है, लेकिन वो जल्दीबाजी करते हैं। हमें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें कछुआ की चाल की तरह चलना है, कछुआ वाली कहानी पता है ना सबको। हाँ आराम आराम से शांति से, जैसे कि आपको दिखा 2 मिनट टाइम, आराम से बनाओ, शांति शांति से बनाओ, आराम से बनाओ, लेकिन आंसर जब करो ना तो कोशिश करो हमने टाइम लिया तो आंसर सही करे, है ना। अक्सर जल्दीबाजी में आंसर गलत होता है। कोई कोई देखता है कि हाँ एक 2 बार तो वाई भी 2 बार होगा, तो 2 2 बार लिख दिए, नहीं यही इसी के कारण आंसर गलत होता है ना। चलो टिल नाउ 16 स्टूडेंट गिवन 17 स्टूडेंट गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन, लास्ट 45 सेकेंड। चलो लास्ट 45 सेकेंड, आराम से बनाओ, आराम से बनाओ, कोई जल्दीबाजी में, अभी आपके पास 45 सेकेंड टाइम है, 40 सेकेंड टाइम है। भोलू खन्ना एक नाम से बच्चा ज्वाइन किया है, जैसे कि मैंने बोल रखा है कि हाँ ठीक है चलो, ठीक है लास्ट 30 सेकेंड। बहुत अच्छा, मतलब कि लगभग हम मान के चले तो 95% से ऊपर बच्चे जो भी जितने बच्चों ने अभी तक आंसर किया है पोल सेशन में, मतलब उनको समझ में आ गया किस प्रकार से होता है। और कुछ बच्चे जो एक दो बच्चे जो गलत आंसर कर रहे हैं वो सिर्फ मल्टीप्लाई में गलत कर रहे हैं, बाकी उनको वो भी समझ में आ गया कि कैसे करना है। चलो लास्ट 5 सेकेंड, चलो 5 4 3 2 1, ग्रेट। चलो बहुत आसान सा है। देखो यहाँ पे क्या देखना था, यहाँ पे हमें ये देखना था कि सर ये जो 3x है ना, ये बाहर लिखा है, यानी ये किसमें होगा, ये कॉमन लिखा गया है। कॉमन कैसे आया होगा, कॉमन सर ऊपर जब मल्टीप्लाई में होगा तभी तो कॉमन में आएगा, यानी सबके साथ, मान लो ये पहला था, ये मान लो दूसरा था, ये तीसरा था, है ना, तीसरा मतलब 3 ही था, तो यानी तीनों को साथ ये मल्टीप्लाई में लिखा होगा, है ना। तो लिखो पहले पहला का सर, पहले क्या था सर 7y(x) के साथ पहला मल्टीप्लाई लिखो 3x, बीच में प्लस है तो प्लस लिख दो। सर दूसरा क्या है 10y के साथ 3x मल्टीप्लाई, फिर तीसरा क्या है सर 3 के साथ 3 मल्टीप्लाई, है ना। चलो मल्टीप्लाई कर दो सिंपल सा। अब देखो इसमें मल्टीप्लाई करना, पहले नंबर का 7 3 जा 21, y सिर्फ एक है, y सिर्फ एक है, फिर देखो x x कितने है 2, तो x² y सिर्फ देखो एक है। तो देखो कुछ बच्चे ने देखो यहाँ पे तो देख लिया लेकिन इसने नहीं दिया कि y की पावर क्या है 2 दिया है, ये तो ऐसे ही गलत हो गया, y सिर्फ एक है यानी ये ऐसे गलत हो गया, पहला वाला में तो x ही नहीं है, c में तो है ही नहीं, t एक बच गया। चलो d का भी चेक कर लेते हैं, आगे देखते हैं। चलो प्लस का प्लस 10 × 3, 10 3 जा 30, y एक x एक, तो दोनों एक बार लिख देते हैं, प्लस 3 3 का 9, और यहाँ पे x छूट गया था 24, यहाँ 3x से गुना करना है समय ना, की हो जाएगा 9x। बताओ क्या मिल गया, हमें मिल गया 21x² y प्लस 30xy प्लस 9x। Which option is the right answer? Option D is the
राइट आंसर। अच्छा स्क्वायर कैसे लगाते हैं, अच्छा ये स्क्वायर वाला, अच्छा चलो ठीक है ठीक है। अब देखो सिंपल भाषा में समझ लो, बाकी एक फिर से आते हैं इस पे, सिंपल समझ। जैसे कि हमने सीखा था, देखो x इंटू एक्स, देखो x के पावर में क्या है 1, x के पावर में क्या है 1, कितनी बार आया है? तो हमने सीखा था कि जब सब सेम बेस होता है ना, तो पावर को हम ऐड कर देते हैं। तो पावर कितनी कितनी बार है, एक x यहाँ पे हो गया x x, तो पावर कैड करो क्या मिलेगा, x के पावर 2। ठीक है, तो इसमें हमने शॉर्टकट क्या सीख लिया, तो इसमें शॉर्टकट हमने ये सीखा कि सर जितनी एक्स उतना पावर लगा दो। जैसे कि मान लो 2x तो 2 पावर लगा, जैसे मान लो कि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, कितनी एक्स हो गई, यहाँ से 2x, यहाँ से एक एक्स, तो कितनी एक्स हो गई 3x हो गई, एक्स के पावर 3। मान लो एक्स के पावर 5 इंटू एक्स के पावर 7, यहाँ से देखो 7 5 5, यहाँ से 5x, यहाँ से 7x, टूल मिला के कितना होगा 5 प्लस 7 कितना हो जाएगा एक्स के पावर 12। मान लो यहाँ के पावर एक्स के पावर 100 इंटू एक्स के पावर 200, यहाँ से देखो 100x, यहाँ से 200x, जोड़ दो तो टोटल को कितना हो जाएगा, तब बोलोगे सर एक्स के पावर 300। उसी प्रकार से देखो हमने क्या किया है, यहाँ पे देखो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने किया है कि देखो यहाँ पे देखो एक एक्स, यहाँ पे एक एक्स, टोटल कितना एक्स हो गया 2x, तो एक्स का स्क्वायर करते हैं। और y को एक्स्ट्रा दिखा, एक ही y दिखा, तो एक ही मैंने y लिखा है। आया समझ में आपको? चैट, अच्छा चैट में कैसे, अब देखो, हाँ देखो, हाँ अच्छा चैट में आपने पूछा, बाकी ये समझ में आएगा ना? ठीक है, जिन बच्चों को स्क्वायर लगाने आती है ठीक है, नहीं आता है तो सिंपली आप 2 लिख लिया करो, मैं समझ जाता हूँ। ठीक है, देखो जनरली क्या होता है, जो हम लोग कीपैड में होता है ना, कीपैड में 1 2 3 जहां पे आता है ऊपर नहीं, जब 1 2 3 4 जहां गुना भाग दिया रहता है, उसमें जब 2 को हम प्रेस किए रहते हैं तो वो स्क्वायर चढ़ जाता है। ठीक है, ये जरूर नहीं है आपको चैट उसमें 2 डालने के लिए। ठीक है, आप सिंपल 2 लिख दिया करो, मैं समझ जाऊंगा आपने स्क्वायर लिखा है। आगे समझ में? चलो, हाँ उसमें प्रेस किए रहते हैं तो 2 आया था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ पे वो हम लोग नहीं सीखने, आप सिंपल 2 लिख दो मैं समझ जाऊंगा, है ना? चलो जल्दी से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, आप चैट में डबल करो। हाँ कुछ बच्चे इसमें बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट हैं, उनको पता है कि हम कैसे स्क्वायर लगाया जाता है, कैसे क्यूब लगाया जाता है, कोई बात नहीं। चलो कुछ बच्चे एक्सपर्ट नहीं है तो ऐसे सिंपल 2 लिख दो, 3 लिख, मैं समझ जाऊंगा आपने ये किया है, ये समझ किया है ना? चलो आसान था नहीं, ये बहुत आसान था ना। चलो अब हम लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा सा हम लोग ने एक्सपर्ट, हम लोग थोड़ा सा इसमें एक्सपर्ट हो गए। हाँ थोड़ा सा एक्सपर्ट हो गए, क्या एक्सपर्ट हो गए कि हम लोगों ने कॉमन निकालना सीख लिया है। अब हम क्या करते हैं, एक बार नहीं अब दो दो बार कॉमन निकालना सीखते हैं। क्या अभी तक हमने एक बार कॉमन निकालना सीखा, अब दो दो बार कॉमन निकालेंगे। हाँ करते हैं, मैं शुरू में पढ़ाया तो इसलिए आपको ये थोड़ा सा इजी लगता है, अगर मैं शुरू में ही दे देता तो आपको ये टफ लगता है। ठीक है, तो टफ कुछ नहीं होता है, सब आसान होता है ना? हाँ दो पेयर वाला करते हैं, ग्रेट। चलो अब वो भी सीख लेते हैं, पेयर वाला बोलो या ग्रुपिंग वाला बोल दो उसको। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट टाइप है फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स। ठीक है, ग्रुपिंग करके। ठीक है, चलो तो जैसे कि क्या लिखा गया, व्हेन वी रीअरेंज द टर्म्स टू सिंप्लीफाई द फैक्टराइजेशन, कोई एक फैक्टर दिया गया उसको सिंप्लीफाई करने के लिए जब हम रीअरेंज करते हैं तो उसको हम रीग्रुपिंग कहते हैं। अब आपको ये कुछ क्या क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, आपको अभी कुछ भी पढ़ने नहीं पड़ रहा है, कोई बात नहीं, अभी हम एक दो क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा क्या बोलना क्या चाह रहा है। कि कोई एक फैक्टराइजेशन दिया गया है, तो उसको जब हम रीग्रुपिंग की सहायता से जब हम उसको फैक्टराइज करते हैं तो उससे हम कहते हैं रीग्रुपिंग फैक्टराइजेशन। ठीक है, चलो देखते हैं एक एग्जाम्पल लीजिए, जैसे मान लो ये एक एग्जाम्पल दिया गया है ना, और इसका हमें फैक्टराइजेशन करना है। तो फैक्टराइजेशन के लिए आपके पास अभी तक आपने एक मेथड सीखा है, क्या मेथड सीखा है कि सर हम सिंपली क्या करते हैं, सबका इंडिविजुअल का फैक्टर निकालते हैं, फिर उसमें देखते हैं कॉमन कौन कौन सा है, तो कॉमन हम लोग लेके कर देते हैं। चलो तो आप वही काम एक बार करके देते हैं, फिर एक बार जब तक आप गलत नहीं करोगे तब तक आप सीखोगे नहीं। चलो इसका फैक्टर निकालो, तब बोलोगे सर चलो इधर मैं बगल में निकाल भी लेता हूँ ताकि आपको आपके लिए समझ में आएगा। 10xy निकालो, 2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है, तब बोलोगे सर क्या इसका फैक्टर हो गया 2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई। चलो सेकंड का निकालो, आप बोलोगे सर 3 इंटू 7। चलो बीच में क्या है प्लस का प्लस। आप ये बताओ सर ये पहला वाला था ये दूसरा वाला था, क्या इसमें से कोई हमें कॉमन दिख रहा है, क्या इन दोनों में से हमें कोई कॉमन दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो चैट में वाई टाइप करो, नहीं दिख रहा है तो एन टाइप करो, वन को छोड़ के, वन को छोड़ के। नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है ना? चलो इसी प्रकार नेक्स्ट, ये जो 15x था, हाँ बहुत बढ़िया सही बता रहे हो, 15x का क्या होगा, आप बोलोगे सर इसका होगा 3 इंटू 5 इंटू एक्स, फिर प्लस का प्लस, फिर देखो 14x का क्या होगा, 14y क्या होगा
2 इंटू 7 इंटू वाई। अब आपको बताना है सेम उसी प्रकार, ये जो गया 15x, ये हो गया 14y, ये हो गया 15x और ये हो गया 14y। क्या इन दोनों में कोई कॉमन दिख रहा है? सचिन नाम से बच्चे जाएंगे बाबू, आप एक ही बार जो भी टाइप करना है एक ही बार टाइप करो, एक से ज्यादा टाइप नहीं करना है ना। चलो, दिख रहा है कोई कॉमन? नहीं दिख रहा है। तो जब भी ऐसा कोई भी सिचुएशन आता है तो उस समय हम रीग्रुपिंग करते हैं। रीग्रुपिंग का मतलब क्या होता है कि जिनमें जिनमें हमें कॉमन दिखता है ना उनको हम एक साथ कर लेते हैं, और जिनमें जिनमें हमें कॉमन नहीं दिखता उनको हम एक साथ कर देते हैं। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये पहला और ये तीसरा, तो अगर आप ध्यान दोगे तो देखो इसमें दो चीजें कॉमन दिखेगी। इसमें 5 दिखेगा कॉमन, इसमें भी 5 दिखेगा कॉमन, इसमें x दिखेगा कॉमन, इसमें x दिखेगा कॉमन, मतलब इसमें हमें कम से कम दो चीजें मिल गया ना कॉमन वाला। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ, जैसे इन दोनों को हम एक साथ लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इन दोनों को लिखेंगे 10xy और किसका था 15x का, तो इनको हम एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, तो जिनमें से हमें कॉमन दिखेगा उनको हम बोलते हैं रीग्रुपिंग, मतलब उनका हम ग्रुप बना लेंगे। यानी क्या किया, हमने इसका और इसका एक ग्रुप बना लिया, जो बच गया उसको दूसरा ग्रुप में डाल दिया, जैसे 21 बच गया और 21 बच गया और 14y बच गया, इसको मैंने दूसरे ग्रुप में डाल दिया। तो ये हो गया पहला ग्रुप, ये हो गया दूसरा ग्रुप, दो ग्रुप बना लिए, इसी को बोलते हैं रीग्रुपिंग। ग्रुप बना के हल करना, ग्रुप बना के सॉल्व करना। और फिर वही काम करेंगे जो अभी अभी हमने सीखा है। क्या सीखा है हम लोगों ने सीखा है कि हम 10xy का फैक्टर निकालेंगे। निकालो, 2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई, इसका प्लस का प्लस, 15x का निकालो 3 इंटू 5 इंटू एक्स। अब आप ध्यान से देखोगे, देखो इसमें दोनों में कॉमन क्या है, क्या दिख रहा है सर, 5, इधर से भी देखो 5 5 लिख दिए यहाँ पे। फिर और क्या दिख रहा है सर, एक्स, इधर से भी एक्स एक्स लिख दिए। और फिर देखेंगे सर इसमें क्या कॉमन नहीं है, आप बोलोगे सर यहाँ से तो 2 कॉमन नहीं है, y कॉमन नहीं है, तो ये हो गया 2y। यहाँ पे क्या कॉमन नहीं है, तब बोलोगे सर यहाँ पे 3 कॉमन नहीं है, 3 ले लो। सेम काम हम और किसके लिए करेंगे, सेम काम हम ये बगल वाला के लिए भी करेंगे। एक किसका फैक्टर निकालो, पता है किसका फैक्टर क्या होगा, बोलोगे सर 3 इंटू 7 प्लस का प्लस 14 y का फैक्टर निकालता, बोलोगे सर 2 इंटू 7 इंटू वाई। क्या इसमें भी कोई कॉमन दिख रहा है, चलो देख लेते हैं इसमें भी। देखो 7 दिख रहा है, 7 का 7 ले लिए, चलो 7 ले लिए। क्या बच गया यहाँ पे, यहाँ बच गया 3, यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ बच गया 2 इंटू वाई, और कोई नहीं दिख रहा था। चलो सिंपल, देखो ऐसे में यहाँ तक। अच्छा दोबारा समझाना सर, अच्छा वहां तक आ गया ना। अच्छा एक बच्चे ने बना के भी दिखा दिया, कोई बात नहीं, चलो सर इनको हम रीग्रुप कर देंगे। हाँ ग्रेट, यहाँ तक समझ में आ गया। हाँ यहाँ तक सब समझ में आ गया ना, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा था। ये क्या हुआ, हाँ, यहाँ तक तो चलो, एक बच्चे ने बोला सर फिर से चलो समझाते, देखो यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया क्यों मैंने ऐसे किया, क्यों मैंने दो ग्रुप बनाए। इसलिए दो ग्रुप बनाए ताकि पहला का हम अलग हल कर देंगे, अलग सॉल्व कर देंगे, दूसरा को अलग सॉल्व कर देंगे। क्यों, क्योंकि इसमें हमें कुछ ना कुछ कॉमन दिख रहे हैं, एक दो कॉमन दिखे। जैसे मान लो हमें 5 कॉमन दिखा, इसमें भी 5 दिखा, इसमें x कॉमन दिखा, इसमें भी x कॉमन दिखा, फिर देखो इसमें 7 कॉमन दिखा, इसमें 7 कॉमन दिखा। तो देखो दोनों को अलग अलग रीग्रुपिंग करने का फायदा क्या हुआ, हमें कॉमन फैक्टर दिख गया। रीग्रुपिंग क्यों करते हैं, क्योंकि हमें फैक्टर मिल जाए, क्योंकि हमें फैक्टर मिल जाए। हाँ आप 14y को भी लिख सकते थे, जिससे हमें फैक्टर मिल जाते हैं उसके साथ हम ग्रुपिंग कर देंगे, जिसके साथ हमें कॉमन फैक्टर मिल जाएंगे उसके साथ हम ग्रुपिंग कर देंगे। ठीक है, सिंपल है। चलो यहां तक समझ में आ गया, अब आते हैं आगे बढ़ते हैं। चलो अब आपके मन में प्रश्न आएगा सर यहां तक तो समझ में आ गया, दोनों को हमने अलग अलग हल करते अलग अलग इसको सॉल्व कर दिया। अब हम इसका इससे आगे क्या कर सकते हैं। चलो अब ध्यान से अगर आप देखोगे ना, बहुत आसान है। देखो ध्यान से देखोगे ना, ये 2y प्लस 3 लिखा है, ये भी देखो 2y प्लस 3 लिखा है, यानी ये दोनों में कॉमन है ना। इसी को बोलते हैं रीग्रुपिंग। रीग्रुपिंग का क्या फायदा है कि हमें बहुत बार कॉमन, जैसे पहले तो हमें शुरू में कॉमन दिखाई, इस स्टेप में कॉमन दिखाई, अब दूसरे स्टेप में भी हमें कॉमन दिख रहा है। देखो 2y प्लस 3, देखो इधर 2y प्लस 3, इस कॉमन को हम बाहर निकाल देते, जो हमने सीखा है ना, कॉमन को क्या करते हैं हम बाहर निकाल देते हैं, बाहर निकाल दिया। अब बताओ जब हम इस कॉमन को बाहर निकालेंगे तो इसके पास क्या बच जाएगा, था बोलोगे सर इसके पास 5x बच गया, 5x लिख दिया, सर इसके पास 7 बच गया, 7 लिख दिया, तो ये हो जाएगा। तो फाइनल हमारे पास क्या बच गया, फाइनल हमारे पास बच गया 2y प्लस 3 इंटू 5x प्लस 7। तो कुछ बच्चों को, हाँ इसमें कुछ बच्चों को हो सकता है एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, हो सकता है कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, बस आपको इतना तो ये समझ में आ गया कि रीग्रुपिंग हम क्यों करते हैं, ये तो समझ में आ गया ना। रीग्रुपिंग हम तभी करते हैं जब हमें फैक्टर नहीं मिलते हैं,
कॉमन फैक्टर नहीं मिलते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग रीग्रुपिंग करते हैं, करेंगे। अरे बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, तब हम जाएंगे पोल सेक्शन में। क्यों? अगर मान लो अभी अभी मैं पोल सेक्शन में क्वेश्चन दे दूंगा तो अधिकतर बच्चे गलत करते हैं, फिक्स है, मुझे पता है ना। चलो एक दो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, आपको बताना है, ठीक है। चलो, तो यहाँ से हमने ये सीख लिया, यहाँ से हमने ये सीखा कि हमने 10x और 15x को क्यों एक साथ लिया, क्यों हमने इनका ग्रुप बनाया, क्यों इनका हमने ग्रुप बनाया। इनका ग्रुप हमने इसलिए बनाया ताकि हम कॉमन फैक्टर निकाल सके, ताकि हम कॉमन फैक्टर फाइंड कर सके, ठीक है। चलो, तो वही काम देखो यहाँ पे किया गया, बताया गया है कि हम 21 की जगह हम क्या लिख देंगे 15x यहाँ पे, और 21 को दूसरी जगह पे। क्यों? क्योंकि ताकि हम इन दोनों में से कॉमन फैक्टर निकाल सके, कॉमन फैक्टर निकाल सके, ठीक है। उसी प्रकार मान लो इन दोनों से भी हम क्या निकालेंगे, कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे, है ना, कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे, है ना। आए समझ में यहाँ तक रीग्रुपिंग क्यों करते हैं? अगर आपको यहाँ तक आ गया तो जल्दी से चैट डबल राइट कर, फिर बाकी सॉल्व करना तो मैं सिखा ही दूंगा। अगर आप ये इतना समझ में आ गया तो बाकी सॉल्व करना तो मैं सिखा ही दूंगा, आपको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्या? चलो तब एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ यहीं पे, आप लोग बता देना, है ना। 15x² x² उतना थोड़ा सा टफ हो जाएगा ना, प्लस 15x हो गया प्लस 3y, यहाँ पे ऐसे करते हैं, प्लस 4 प्लस 3y प्लस क्या कर देते हैं 8 कर देते हैं, है ना। यहाँ पे x² y कर देते हैं, यहाँ पे x कर देते हैं, है ना। चलो अच्छा क्वेश्चन ही लेते हैं, आपका मान लीजिए, और चलो ठीक है। हाँ चलो ये क्वेश्चन था, देखो 2xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3, ये था। अब आपको बताना है कि इसमें हम किसका किसका ग्रुप बना सकते, सिर्फ आपको ग्रुप बताना है हमको कि किसका किसका हम ग्रुप बना सकते हैं, बताओ हम किसका किसका ग्रुप बना सकते हैं। सिंपल चैट्स में बताना आपको, चैट्स में। हाँ ऐसे कर सकते हैं, चलो इसको मैं मान लेता हूँ, इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको मैं सेकेंड मान लेता हूँ, इसको मैं थर्ड मान लेता हूँ, इसको मैं फोर्थ मान लेता हूँ। आपको बताना है कि इसमें हम, चलो यहाँ इधर लिख देता हूँ, इसमें हम ग्रुप बनाना है, ठीक है। तो ग्रुप आपको इसको बताना है 1+2 का बना लो, या 1+3 का बना लो, या 1+4 का, ऐसे करके बताना है आपको किसका किसका ग्रुप बना सकते हैं, कौन कौन पॉसिबिलिटी ग्रुप बनाना हो सकता है। हाँ बताओ, 1 2 का हो सकता है, 1 3 क्या हो सकता है। अच्छा बहुत बढ़िया, चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हाँ चलो बहुत बच्चे समझ, देखो अब देखो कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया तो मैं बता दूंगा, करना क्या है सिंपल, आप क्या करो 1 वाला है ना, 1 वाला का फैक्टर निकालो, 2xy फैक्टर क्या, 2 × x × y निकाल लिए। ठीक उसी प्रकार आप क्या करो 2y का फैक्टर निकालो, क्या होगा 2y का 2 × y, फिर 3x का फैक्टर निकालो, क्या होगा 3 × x, फिर 3 का फैक्टर निकालो, 3 फैक्टर क्या 3 × 1, ये हुआ। अब ध्यान दो, ये हो गया आपका दूसरा, ये हो गया आपका तीसरा, ये हो गया चौथा, ये हो गया चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये हो गया चौथा। अब देखो करना क्या, ध्यान सुनो, बहुत ही सरल, ध्यान सुनो। करना इसमें ये है कि हमें फाइंड करना है कि किन दोनों में से हमें कॉमन मिल जाएगा। देखो बताओ, पहला में भी 2, दूसरा में भी 2 कॉमन मिल, एक भी कॉमन मिलता है तो उसको ले लेते हैं, यानी हम पहला ग्रुप बना सकते हैं 1 और 2 का भी, ठीक है। फिर देखते हैं सर पहला और पहला में 2 क्या, तीसरा में 2 है सर, नहीं है, लेकिन सर पहला में 1 से तो तीसरा में भी 1 से 1 मिल गया, यानी हम इसका भी ग्रुप बना सकते हैं 1 और 3 का, ठीक है, 1 और 3 का। चलो अब देखते हैं सर, इसमें देखो पहला में y है सर, दूसरा में भी y है, यानी पहला दूसरा का तो ऑलरेडी मैंने बना दिया, कोई बात नहीं। चलो अब आता है देखो तीसरा और चौथा में, देखो तीसरा और चौथा में देखो सर, पहला में देखो 3 है, सॉरी तीसरा में 3 है और चौथा में 3 है, यानी आप तीसरा और चौथा का भी ग्रुप बना सकते हो। ऐसे में ग्रुप कैसे बनाते हैं, हाँ यानी ग्रुप बनाने का मतलब क्या है कि इन दोनों को एक साथ लिख दो, बाकी सब जो बच गया दूसरे साथ, इन दोनों को एक साथ लिख के बाकी जो बच गया उसको दूसरे साथ, इन दोनों के एक साथ लिख के बाकी जो बच गया उसको दूसरे के साथ, ऐसे में ऐसे कर सकते हैं। हाँ बाकी जिन बच्चों ने इसका आंसर सॉल्व कर दिया बहुत बढ़िया, अगर नहीं अभी मैं सॉल्व कर, मैंने सिर्फ सिखाया कि ग्रुप कैसे बनाते हैं। ग्रुप मतलब कि 1 2 को एक साथ लिख सकते हैं, 1 3 को एक साथ लिख के बाकी जो बच गया उसको दूसरे साथ, 3 और 4 वाले को एक साथ लिख के बाकी जो बच गया उसको दूसरे एक साथ, है ना। अब देखो ये मैंने क्यों किया, ये मैंने क्यों सिखाया, क्योंकि
अगर आप इतना करना सीख जाओगे तो बाकी आपको तो वो आता ही है, फैक्टर निकालने आता ही है, उसमें से किसी को कॉमन निकालते हैं, किसी को ब्रैकेट के अंदर निकालते रखते हैं, वो तो आपको आता ही है, उसमें आपको कुछ सीखने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, चलो तो अभी के लिए आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डबल वाइट कर दो, बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसको सॉल्व करना भी सिखाता हूँ, है ना। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट करो, जल्दी करो। बाकी कुछ बच्चे तो इसको सॉल्व भी कर दिए, बहुत बढ़िया। चलो तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा। अगर आपको डाउट नहीं है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। ओके, चलो ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। हाँ, किसी को डाउट है वो